दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। उसने टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। अब वह अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल दिया। कुछ दूरी के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। तो साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता। ये सब बातें झूठी हैं। साधु ने कहा, बेटा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब कुछ होता है। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों दिखाई नहीं देते? क्या आप मुझे कभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि इसे एक बार जरूर भूत दिखाना चाहिए। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा कि अगर हम दोनों शमशान घाट चलते हैं तो मैं तुमको भूत दिखाऊंगा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए शमशान घाट की ओर। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम कर कर आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक लाल धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ मांस के टुकड़े अपने झोले से निकाले और धागे के आसपास रख दिए। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इस मांस को खाने को आएंगी। जब तक वह आत्माएं इस मांस को खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ से ये धागा मत छोड़ना। अगर तुमने धागा छोड़ दिया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उससे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थी जो कि उस मांस को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ पर है, जो कुछ दिन पहले मर गए थे, तो उसके हाथ से डर के मारे धागा छूट गया। अब वहाँ से साधु भी जा चुका था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से उसका नाम लेकर कोई बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी
उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार हो गया। कुछ देर के बाद वहीं शमशान घाट पर उसकी लाश मिली। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि उसकी मौत कैसे हुई।